जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਖਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਠਭੇੜ 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੈਣ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जननी जने तो भक्त जन याद आता या शूर, और नहीं तो जननी ना जने क्यों खोए थे। सबसे पहले तो मैं इनकी माँ, जिनकी कोख से ऐसे वीर बहादुर ने जन्म लिया, उनको सलाम करता हूँ, क्योंकि बहुत ही गौरवशाली कोख होती है वो, जिसकी कोख से इतना वीर बहादुर और देश के लिए मरने मिटने वाला ऐसा सपूत जन्म ले, तो माँ बाप के लिए भी, गांव के लिए भी, ज़िले के लिए भी, देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी ये बहुत गौरव की बात है। साथ साथ में दुख होना तो स्वाभाविक है। जिसका एक ही बेटा यंग, उसकी पत्नी भी, मुझे जानकारी मिली है कि एक इसी तरह से वीर बालक को जन्म देने वाली है, तो बहुत दुख की बात है, बहुत गर्व की बात है। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव ज़िला में मोदर गांव, जहां पर ये मुठभेड़ हुई और 6 आतंकियों को मारकर और अपने प्राण न्योछावर किए। मेरे को जानकारी मिली है कि पहले भी कई दफ़े मुठभेड़ में इस भाई ने, प्रदीप ने, हमारे बेटे ने अनेक आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार को भी पूरा गर्व है, और जो भी मेरी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही मुझे अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है, और उन्होंने कहा है कि जो भी एज पर नियम, चाहे वो राशि की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो कुछ और भी लाभ की बात हो, तो ये उसका हक है, और इस हक को कुछ ना कुछ बढ़ाकर ही दिया जाएगा। मैं ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उद्गार हैं उनसे निकली है। हम ऋणी हैं, हम ये ऋण उतार नहीं सकते। शब्दों में इनकी शहादत को मैं बखान नहीं कर सकता। मैं अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि, अपनी आदरांजलि, बड़ी भावभीनी पुष्पांजलि मैं देता हूँ। और माता पिता की छाती चौड़ी करने वाले इस पूत की शहादत पर मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको बल दे, और आने वाली संतान भी बाप की तरह वीर हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए, तो आप देख रहे हैं कितना गमगीन माहौल है, बहुत दुख की बात है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही गर्व की बात भी है कि हमारा ये जाजनवाड़ा गांव का सपूत, भारत माता का महान बेटा, ये देश के लिए लड़ते लड़ते इसने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। और जैसा कि हमने इनके बारे में सुना है, और
पहले भी जितने इस प्रकार के ऑपरेशन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, खास करके उग्रवादियों के खिलाफ, हर इस प्रकार के ऑपरेशन में प्रदीप कुमार की बहुत अहम भूमिका होती थी और इसने हर बार अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए कैसे भारत माता का गौरव बढ़े, कैसे ये देश की रक्षा सुरक्षा में देश के काम आए, इस प्रकार का भाव इस हमारे नौजवान साथी का रहता था। और आज उसी महान बलिदान के रास्ते पर चलते हुए इसने अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, जिसको चाहे हम यहाँ गांव और आसपास के क्षेत्र हरियाणा की बात करें या देश की बात करें, सदियों सदियों तक इस कुर्बानी को याद रखा जाएगा। ऐसे जिंदा दिल नौजवान बहुत विरले पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। मैं उनकी शहादत को सैल्यूट करता हूँ और प्रभु श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे उनके परिवारजन, माता पिता, उनको गर्व भी है और जाने का दुख भी है, तो दुख सहन करने की शक्ति होगी। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ सही स्मारक या देखिए, सरकार की तरफ से जो भी नियमानुसार, चाहे वो पारिवारिक मदद होती है, वो सरकार की तरफ से जो भी घोषित है उसको पूरा किया जाएगा। और बाकी स्टैचू वगैरह, देखिए, वो सारी एक बार परिवार के साथ मिलकर के यहाँ गांव की पंचायत है, जिस भी प्रकार का यहाँ का एक मत बनेगा सब लोगों का, शहीद सदियों सदियों तक कैसे याद रहे, वो हर काम यहाँ पर किया जाए।